दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में डूम ट्रैवर्सल मेथड 2 के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर हम कौन से मेथड पढ़ेंगे ट्रैवर्सल के। हमने अपनी पिछली वीडियो में पेरेंट नोड्स और पेरेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो के अंदर हम चिल्ड्रन एंड चाइल्ड नोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। चिल्ड्रन और चाइल्ड नोड जो है, इसमें हम पेरेंट को लेकर चिल्ड्रन को टारगेट करते हैं। अब चिल्ड्रन किस तरीके से काम करता है, चाइल्ड नोड किस तरीके से काम करता है। जो चिल्ड्रन है वो हमें टैग रिटर्न करता है, जो चाइल्ड नोड है वो हमें साथ टेक्स्ट भी रिटर्न करता है, इंटर हो गया, स्पेसेस होगी, कमेंट वगैरह भी रिटर्न करता है। इनका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। मैं वो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि यहाँ से हमने क्या किया, एक हेडिंग लिया है और एक डिव लिया है, उसको आईडी दिया आउटर, फिर उसके अंदर हेडिंग दिया है उसको, फिर एक और डिव लिया है, उसको आईडी दिया है इनर। अब उसके अंदर फिर हमने एक हेडिंग दी है HK2, फिर एक स्पैन टैग्स लिया है, 5 हमने स्पैन टैग्स लिए हैं, उनको उनके अंदर लिखा हुआ है ABCDE। तो इसका रिज़ल्ट जो है हमारे पास ये आ रहा है। यानी कि एक आउटर डिव है, उसके अंदर फिर इनर डिव है, फिर उसके अंदर एक स्पैन टैग्स आ रहे हैं 4-5। अब हम क्या करते हैं, अब इस HTML की जो फाइल है इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को लिंक किया हुआ है। ये देखें, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को इसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। जो फाइल है dom.js, ये वाली। अब हम क्या करते हैं, हमने अपनी आईडी को टारगेट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चिल्ड्रन को देख लेते हैं, चिल्ड्रन जो है वो किस तरीके से काम करता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल एक ले लेते हैं x नाम का। अब उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर को टारगेट करते हैं, देखते हैं कि ऑर्डर के अंदर कितने चाइल्ड आ रहे हैं। डॉट लिख के चिल्ड्रन लिखेंगे, अपना जो मेथड है। अब इसको हम कंसोल में चेक कर लेते हैं, वेरिएबल लिखेंगे, x को प्रिंट करेंगे। हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। हम एक मिनट, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, अब हम जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास आउटर डिव के अंदर जो चाइल्ड आ रहे हैं, एक HK2 है, फिर एक आईडी आ रही है। ये बता रहा है इसकी जो लेंथ है वो 2 बन रही है, एक HK2 है, एक आईडी आ रही है इनर। आउटर को तो हमने चेक कर लिया है, अब हम इनर को चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा इनर, इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, देखते हैं। यहाँ पे ये देखें, इसने क्या किया है, अब इनर के अंदर जो चीज़ आ रही थी, जितने भी चाइल्ड आ रहे थे, उसने हमें उठा के दे दिया। ये एक हेडिंग है इनर के अंदर आ रही है सबसे पहले, फिर एक आईडी आ रही है चाइल्ड नाम के, हमने स्पैन टैग्स को आईडी लगाई हुई है। उसके बाद फिर स्पैन टैग्स आ रहे हैं 4 हमारे यहाँ, इनको हम इनका इंडेक्स नंबर भी देख लेते हैं। ये देखें, इसका इंडेक्स नंबर आ रहा है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखें इसकी लेंथ जो है वो 6 बता रहा है। 5 हमारे स्पैन टैग्स हैं और एक हेडिंग है HK2, तो उनकी लेंथ कितनी बन रही है, 6 बन रही है, तो वो हमें ये दिखा रहा है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इनर जो है, हम इनर के अंदर किसी एक इंडेक्स नंबर को भी उठा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना जो मेथड है चिल्ड्रन, इसको एरे के अंदर लेके मैं लिखता हूँ 2, यानी कि 2 नंबर पे कौन सा हमारा 2 इंडेक्स नंबर पे कौन सा चाइल्ड आ रहा है, तो वो हमें उठा के दे देते हैं। B आ रहा है, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, B। हम अगर फाइल में जाके देखें, HTML की जो फाइल है, तो ये हमें देखें B जो है वो उसका इंडेक्स नंबर 2 है। यानी कि 0 नंबर पे क्या आ रही है, ये हेडिंग आ रही है HK2, फिर 1 नंबर पे ये आ रहा है, A आ रहा है स्पैन टैग्स, B नंबर पे आ रहा है, यानी कि जो 2 नंबर है वो स्पैन टैग्स B आ रहा है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख दें 2 की बजाय मैं 3 लिख देता हूँ, अब क्या आएगा, अब B के आगे क्या आता है, C, तो वो हमारा C आ जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ और हम जाते हैं, देखते हैं कंसोल के अंदर, तो ये देखें C आ रहा है हमारा। क्या करते हैं,
ये तो था हमारा, यानी कि हम इंडेक्स नंबर किस तरीके से उठाते हैं। अपना पेरेंट को टारगेट करके उसके जो चाइल्ड आ रहे हैं, चाइल्ड में से हम किसी एक का को भी उठा सकते हैं वो इंडेक्स नंबर दे के। अब हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैं अगर इनका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि ये जो हमारे पास चाइल्ड आ रहे हैं ABCDE, मैं इनका स्टाइल कैसे चेंज करूँगा। चिल्ड्रन जो 1 है, जो 1 जो है, 1 हमारा क्या आ रहा है, A आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका जो स्टाइल है, स्टाइल इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ जी येलो। अब एक तो हमें एक कंसोल में बताएगा कौन सा, ये नंबर 3, यानी कि मैं यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ। यानी कि 1 नंबर, 1 इंडेक्स नंबर जो है, जो चाइल्ड आ रहा है ए नाम का जो चाइल्ड आ रहा है हमारा 1 पे, ये वाला, ठीक है। इसका कलर, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा और ये हमें कंसोल में भी नज़र आएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं। तो ये देखें, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया है। और यहाँ पे हमें कंसोल में भी दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम बी का भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ये लगा देता हूँ। अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। मैं इसका बॉर्डर लगा देता हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल बॉर्डर, बी का मैं बॉर्डर चेंज कर लेता हूँ। किसको सेलेक्ट करके हम इनर जो है, यानी कि इनर पेरेंट जो है, पेरेंट को सिलेक्ट करके हम चिल्ड्रन के अंदर जो चाइल्ड आ रहे हैं उनको इंडेक्स नंबर दे के हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं। मैं इसका बॉर्डर रख देता हूँ 3 पिक्सल डॉटेड रेड। मैंने इसका रेड कलर का एक बॉर्डर रख दिया है। तो इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि क्या है। ये देखें, ये तो उसी का ही बॉर्डर चेंज हो गया है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम चेंज करेंगे। 1 है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। अब दोबारा सेव करते हैं। तो ये देखें, ये इसका जो है बॉर्डर चेंज हो गया है। अब इस तरीके से हम सी का क्या कर लेते हैं, सी का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे कलर हम क्या कर देते हैं, ग्रीन। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, कलर लिख दूँगा, कलर ग्रीन। अब इसको सेव करते हैं। यहाँ पे दोबारा हमने मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर लिखना है 3। अब इसको दोबारा सेव करते हैं तो जाके देखते हैं क्या होता है। ये देखें, इसका कलर क्या हो गया है, इसका कलर ग्रीन हो गया है। ये देखें, इस तरीके से हम डी का भी चेंज कर सकते हैं। मैं डी को क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर पे, डी का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 की बजाय मैं 4 कर देता हूँ। इंडेक्स नंबर 4 का हम क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर मैंने पिंक कर दिया है। तो देखते हैं। तो ये देखें, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। यानी कि इस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की स्टाइलिंग कर सकते हैं। अपने चाइल्ड की स्टाइलिंग इस तरीके से हम करते हैं। तो ये तो हमारा इनर। अब हम क्या करते हैं, ये यानी कि चिल्ड्रन जो है वो इस तरीके से टारगेट करता है। अब हम करते हैं चाइल्ड नोड जो है वो हमें साथ टेक्स्ट भी रिटर्न करता है। अगर हम इंटर भी, स्पेस भी, कमेंट वगैरह भी हमें रिटर्न करता है। जो है मेरा चाइल्ड नोड्स, उसका यूज़ करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
ये जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ चाइल्ड नोड। अब हमें कंसोल में ये बता रहा है सिर्फ चाइल्ड नोड्स जो है इसका मैं इसको देखते हैं। यानी कि चाइल्ड नोड्स क्या होगा, यानी कि इनर के अंदर पहले हम कर रहे थे ना, इनर के अंदर हम सिर्फ चाइल्ड कर रहे थे, वो हमें बता रहा था इनर के अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है। ठीक हो गया। अब हम कर रहे हैं चाइल्ड नोड्स, तो इसको सेव करते हैं, देखते हैं कंसोल के अंदर ये हमें क्या बताते हैं। ये देखें कंसोल के अंदर ये भी हमें टेक्स्ट बता रहा है, फिर HK2 फिर टेक्स्ट स्पैन टेक्स्ट, यानी कि ये हमें टेक्स्ट भी बता रहा है। अब इसकी लेंथ हम अगर चेक करें, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखें अब इसकी लेंथ हमें 13 बता रहा है। ये 13 क्यों बता रहा है, यानी कि ये हमें साथ टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। ये देखें इसके इंडेक्स नंबर में टेक्स्ट भी आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम करते थे ना, सिर्फ चिल्ड्रन लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, चिल्ड्रन। अच्छा ये क्या करेगा, इसको सेव करते हैं तो देखते हैं। ये देखें इसकी लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, इसकी जो लेंथ आ रही है वो है हमारे पास 6, यानी कि ये 6 लेंथ आ रही है। तो चाइल्ड नोड्स करने से हमारे पास लेंथ कितनी आती है, हमने एक ही लिखा हुआ है, यानी कि इनर टैग्स के अंदर इनर जो एडी है उसकी लेंथ चिल्ड्रन क्या बताता है, 6 बताता है। अगर हम चाइल्ड नोड्स लिखें तो वो बताता है 13 नोड्स। तो इसको मैं सेव करता हूँ, दोबारा हम जाते हैं कंसोल के अंदर, देखते हैं वो अनडिफाइंड कोई मिस्टेक हो गई है, हम दोबारा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, चाइल्ड नोड्स, तो दोबारा सेव करते हैं। अब कंसोल के अंदर जाके देखते हैं, तो ये देखें अब इसकी लेंथ हमें कितनी बता रहा है, 13। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देखें, यानी कि चाइल्ड नोड और चिल्ड्रन जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। चाइल्ड नोड जो है वो हमें साथ टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। अब हम चाइल्ड नोड्स के किसी इंडेक्स को भी उठा सकते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ इनमें से किसी का मैं इंडेक्स उठाता हूँ, तो वो कैसे उठाऊँगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, चाइल्ड नोड्स है, इसके आगे मैं एक एरे इंडेक्स नंबर दे के एरे के अंदर हम उसका उठा लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो 1 नंबर पे आ रहा है या जो 2 नंबर पे आ रहा है उसका मुझे टेक्स्ट दे दो। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, सिर्फ मैं ये लिखता हूँ मुझे 2 नंबर पर जो आ रहा है इंडेक्स नंबर मुझे वो दे दो। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो ये देखिए जो 2 नंबर पे आ रहा था उसने वो टेक्स्ट जो है वो हमें दे दिया। अब यहाँ मैं चाहता हूँ 3 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या चीज़ आ रही है वो दे दो। अब दोबारा हम सेव करते हैं, देखें वो स्पैन टैग्स और स्पैन टैग्स आ रहा है, यानी कि 3 नंबर पे क्या आ रहा है हमारा, स्पैन टैग्स। तो हम यहाँ पे आगे ये लिख दूँ, अगर मैं यहाँ इसके आगे लिख दूँ इनर टेक्स्ट, अगर मैं ये एक मेथड लगा दूँ आगे इनर टेक्स्ट। अब मैं दोबारा सेव करता हूँ तो जाते हैं, तो ये देखें उसने बता दिया ए आ रहा है उसके अंदर, उसने उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा था वो हमें प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, रिटर्न कर दिया है, यानी कि ए नंबर पे आ रहा है, उसकी इंडेक्स ये 3 बता रहा है। इसी तरीके से हम दूसरा उठा लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 मिनट 3 की बजाय मैं 4 कर देता हूँ, यानी कि 4 नंबर पे जो स्पैन टैग्स आ रहा है उसका हमें इनर टेक्स्ट दे दो, यानी कि उसका मुझे टेक्स्ट सिर्फ चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कंसोल के अंदर देखूँगा तो अनडिफाइंड बता रहा है। हम दोबारा 4 नंबर को हटा के हम 5 नंबर लिख देते हैं। अब मैं दोबारा सेव करता हूँ, जाते हैं तो ये देखते हैं, तो ये देखें बी नंबर पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये हमें टेक्स्ट भी साथ देता है। ये देखें अब मैंने उसका टेक्स्ट उठाया तो ये टेक्स्ट भी दे रहा है। टेक्स्ट तो हमें चिल्ड्रन से भी हम उठा सकते थे, लेकिन चाइल्ड नोड्स ये देखें बी नंबर ये कितना बता रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है बी नंबर, इंडेक्स नंबर जो इसका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इनमें डिफरेंट क्या है, ये जो हमारा चिल्ड्रन और चाइल्ड नोड्स जो है, ये जो हमारा चाइल्ड नोड्स है ये हमें साथ में टेक्स्ट इंटर स्पेसेस पर कमेंट को लिख के देते हैं, वही हमें उठा के दे देता है। ठीक है, उसको भी इंडेक्स नंबर में
डाल के दे देता है। लेकिन चिल्ड्रन जो है वो सिर्फ हमें टैग्स प्रोवाइड करता है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इनमें एक बार हम फिर देख लेते हैं चाइल्ड नोड्स, और सिर्फ चिल्ड्रन को मैं सेव करके दिखाता हूँ। अब देखें ये इसकी जो है हमें लेंथ कितनी बता रहा है, ये देखें 13 लेंथ है, यानी कि स्पैन टैग्स टेक्स्ट आ रहा है, स्पैन टैग्स आ रहा है। अगर हमने कोई इसके अंदर इंटर करते हैं तो वो भी आ जाता है, कमेंट करते हैं तो वो भी हमारा इसमें अंदर आ जाता है। मैं यहाँ पे अगर अब इसकी लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास 13 आ रही है, यानी कि ये देखें 13 आ रही है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ चिल्ड्रन लिख के देखते हैं। मैं यहाँ पे चिल्ड्रन लिखूँगा, चिल्ड्रन। अब इसको सेव करते हैं तो ये देखें इसकी लेंथ कितनी बता रहा है, इसकी लेंथ जो है हमें 6 बता रहा है। ये देखें इनमें ये डिफरेंट है दोनों में। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।